साईं की है ये सदा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्तन है। साईं की है ये सदा बाबा, यहाँ जो है रूए बरस्तन है। यहाँ जो है रूए बरस्तन है, इसमें दिल ना फंसा बाबा। ज्ञानी न रहे ध्यानी न रहे, जो थे लासानी न रहे। ज्ञानी न रहे ध्यानी न रहे, जो जो थे लासानी न रहे। थे आखिर को फानी न रहे, थे आखिर को फानी न रहे। फानी को कहाँ है बका बाबा, थे आखिर को फानी न रहे। फानी को कहाँ है बका बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। थे कैसे कैसे शाये ज़मीं, थे कैसे कैसे मैलो संगी। है आज कहाँ वो मकानो मकी, ना निशान रहा ना पता बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है, साईं की है ये सदा बाबा। यहाँ जो है रूए बरफ्तन है, तू इसमें दिल ना फंसा बाबा। ना वो शूर रहे ना वो वीर रहे, ना वो शाह रहे ना वजीर रहे। ना वो शूर रहे ना वो वीर रहे, ना वो शाह रहे ना वजीर रहे। ना अमीर रहे ना फकीर रहे, मौला का नाम बका बाबा। ना अमीर रहे न फकीर रहे, मौला का नाम बका बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है, जो चीज़ यहाँ है फानी है, जो शय है आनी जानी है। ये दुनिया वो राम कहानी है, ये दुनिया वो राम कहानी है। कुछ हाल हमें ना खुला बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्तन है। साईं की है ये सदा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्तन है। माल अमाल को लाते हैं, फल साथ अपने ले जाते हैं। माल अमाल को लाते हैं, फल साथ अपने ले जाते हैं। जो देते हैं सो पाते हैं, है यूं ही तार लगा बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है, साईं की है ये सदा बाबा। आने जाने का यहाँ तार लगा, दुनिया है एक बाजार लगा। आने जाने का यहाँ तार लगा, दुनिया है एक बाजार लगा। दिल इसमें तू ना ज़िन्हार लगा, कब निकला वो जो फंसा बाबा। दिल इसमें तू ना ज़िन्हार लगा, कब निकला वो जो फंसा बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है। यहाँ मर्द वही कहलाते हैं, जो जाकर फिर नहीं आते हैं। जो आते हैं और जाते हैं, वो मर्द नहीं असला बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है। क्यों उम्र अबस तूने खोई, कुछ कर ले अब भी खुदा जोई। मैं कहता हूँ तुझसे यहाँ कोई न रहा न रहा न रहा बाबा। ये दुनिया जाए गुज़श्तन है। तह कर बिस्तर अपना,
बांध उठ कर रखते सफर अपना, दुनिया की सराय को घर अपना। तूने है गलत समझा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्ता न है, साईं की है ये सदा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्ता न है। क्या घोड़े बेच के सोया है, क्यों वक्त आएगा खोया है, जो सोया है वही रोया है, कहते हैं मर्द खुदा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्ता न है। जितना ये माल खजाना है और तूने अपना जाना है, सब छोड़ के यहाँ से जाना है, करता है इकट्ठा क्या बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ गुरु के हित लगा बाबा। क्यों दिल दौलत में लगाया है, सच कहता हूँ झूठी माया है, ये तो चलती फिरती साया है, क्या है एतबार इसका बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ गुरु के हित लगा बाबा। दुनिया न कहो तू मेरी है, गाफिल दुनिया कब तेरी है, साईं की जैसे फेरी है, फिरता है तू इस जा बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्ता न है। ये मुल्को माल ये जाओ हशम, ये ख़ैश अकारब है जो वहम, सब जीते जी के हैं हमदम, फिर चलना है तन्हा बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। जो नेक कमाई करते हैं, जो सांसों पार गुजरते हैं, जो जीते जी ही मरते हैं, जीना है बस उनका बाबा। क्यों मेहर ये आलम निसियां का, दुनिया है सौदा नुकसान का, जो ज़ौफ़ तुझे तो है ईफा का, तुझको दुनिया से क्या बाबा, ये दुनिया जाए गुज़श्ता न है, तू इसमें दिल ना फंसा बाबा, जब हाथ पसारे जाएगा बिना शोक कुछ हाथ ना आएगा, फिर पटकेगा पछताएगा, अब ही से गुरु को मना बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। क्यों पाप कर्म की खेप भरी, तू हल्का सिर भारी गठड़ी, झट पटक तू सर से ये बिख गगरी, और हल्के हल्के जा बाबा, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ गुरु के हित लगा बाबा। यहाँ लाखों निर्धन धनी हुए, कंजूस हुए और गनी हुए, सब अंत में अंतर धरनी हुए, ये दुनिया है जाए फना बाबा। यहाँ 2 दिन को तू आया है, किस बिरते पे छप्पर छाया है, ये भर्म जाल सब माया है, इसमें तू दिल ना फंसा बाबा, जो देता है वो लेता है, जो खोता है वही पाता है, यहाँ नकद बनकदी सौदा है, जो आया है सो गया बाबा। शहनशाह राम दुआई है, बिन सतगुर ना कोई सहाई है, क्या गिनता पैसा पाई है,
सब यहीं रहेगा धरा बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा। कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, कुछ सतगुरु के महापुरुष दुनिया में आते हैं, दुनिया को असल रंग में देखते हैं। जिस नजर से वो देखते हैं वो नजर हमारी नहीं बनी। उसका कारण कि वो तो आत्मा के लेवल से देखते हैं दुनिया को, कि हम आत्मा देहधारी है, और दुनिया देह के लेवल से देखती। फर्क ये है। जिनको दुनिया जिस्म जिस्मानियत और अहंकारती को एक छत मान रखा है, ये जगत असत था, ये बेशास्त्र कहते हैं। छत के मुराद हमेशा रहने वाला, न बदलने वाला, एक रस रहने वाला। उनकी तो ये कैफियत है। क्या कहते हो? अगर सद्भाव जमीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो, एक जग मिठा आगे तो नहीं लिखा है, इसे आगे क्या है? कुछ नहीं। और दूसरे जो आत्मा के लाल से देखते हैं, अरे दुनिया क्या कर रही है, वो कॉमन सेंस है, कोई फिलॉसफी नहीं, कॉमन सेंस की बात पेश कर। आपने सुनी? कोई फिलसफा नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं निकाला। जो गुड ऑब्जर्वर वो देखते हैं दुनिया किस रंग में जा रहा है। वो बेचारे पुकार पुकार कर कहते हैं, मैंने कारखाने में तोते की आवाज कौन सुनता। ये हालत है दुनिया। तो इंसान के दो पहलू, ये जिस्म रखता, ये रखता है, जिस्म नहीं। जिस्म इसको मिला है भागों से, बड़े ऊंचे पर्पज के लिए। वो पर्पज क्या है कि जिंदगी के राज को हल करे। इस सारी कायनात के जो बनाने वाला कोई है तो उसको जाने, और उसको जानने से पहले अपने आप को जाने। बस। तो जिन्होंने खामोश भाई आप पुण्य नहीं कर सकते। सर्व सुख हर नाम बढ़ाए, गुर प्रसाद नानक मत को। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दो पहलू हैं जिंदगी के, एक बाहरी एक अंतरी। जो बाहरी जीवन बसर कर रहे हैं उनको ये दुनिया सद बहास रही। ये जग मिठा अंगे किने, मगर इस वक्त हम देखते हैं रोज नशे में फरार होते हैं। कोई इंसान दुखी सुखी नहीं नजर आता। दे दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। गुरु साहब कहते हैं कि हमने देह धारण करके किसी को सुखी नहीं देखा। जो देह को रूप बनकर देह के लेवल से दुनिया में विचरते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। बड़ी बात। और महापुरुषों ने भी यही कहा, नानक दुष्या संसार। दुनिया में कौन सुखी हो सकता है? जिसने राजे जिंदगी को हल किया है, उसकी सोबत संगत करके उसको राइट अंडरस्टैंडिंग मिली है, वो तो सुखी, बाकी सब दुखी। क्या क्या दुख है दुनिया को? कोई तन करके दुखी है, कोई धन करके दुखी है, कोई मन की थपेड़ों से दुखी। एक न एक दुख सबन को। तो सुखी कैसे हो सकते हैं? सुखी संत का दास। संत किसको कहते हैं? जिसने जिंदगी के राज को हल करके आत्मा के लेवल से दुनिया को देखा, वो सुखी, बाकी सब दुखी। हमने जिस्म के मतलब भाव को जाना। हम है चेतन स्वरूप आत्मा, प्रभु की आंख, माइक्रोवाट, प्रभु के बच्चे। मन इंद्र के घाट पर गिरे पड़े हैं, जिस्म और जगत का रूप बन रहा है। ये सब कुछ हमारे ये आधार पर चल रहा है और हम सब इसी के निर्भर हो रहे हैं। ये कहते नतीजा क्या? हम आत्मा रखते हैं, हम आत्मा है रखते नहीं। हम मन रखते हैं, बुद्धि रखते हैं, इंद्रिय रखते हैं।
तो हमसे मन ने ताकत लेनी है, बुद्धि ने भी हमसे प्रेरणा सत्या लेनी है, और इंद्रियों ने भी हमसे ताकत लेनी है। अगर ये सही नंदी बनी रहे और बाकायदगी बनी रहे तब तो ठीक, नहीं तो हमारी हालत क्या है, दुखी होने का कारण क्या है। तो हालत क्या बन रही है कि इंद्रिय भोगों के बस में, मन इंद्रियों के बस में और बुद्धि मन के बस में, उल्टा सिलसिला बन रहा। तो इसलिए जो जागते पूछे वो रात क्या कहते हैं, गुरुमुख का मेल, साग का संग, नाम का रंग, जिना मिले और तेरा नाम चितावे, उसी का मेल। हमारी बुद्धि का रखा हो परमात्मा, या जिनमें परमात्मा प्रकट है, राइट गाइडेंस मिलेगी। राइट गाइडेंस से बुद्धि डायरेक्ट चले तो जिस तरह वो ताकत चलाए, और मन वो करे जो बुद्धि प्रेरणा दे, इंद्रिय वो काम करे जिसको मन चाहे, और इंद्रिय वो काम करे जो इंद्रियों के भोगों से नहीं बल्कि जो इंद्रिय चाहे जिस काम से ले, काम ले लेना ना लेना। उल्टी मशीन चल रही है ना, यही कारण दुख होने का। अब मैं चेतन स्वरूप आत्मा फिर याद करूंगी। कहो कबीर राम की अईश, तू थी सत्य नाम की गोती, मन चूड़े के साथ न करने के भोगों समय लंपट होने के कारण जिसम जग का रूप बन रही है, इस इतना कि अपने आप को भूल चुकी, अपने जीवन आधार को भूल। ये कारण है दुखी होने का। तो अनमयी पुरुष जब मिलता है उसने क्या किया है, बुद्धि उसके इशारे पर चलती है। माफ कर, उद्दीकल को प्रेरने वाला है ना पीछे, और बुद्धि का आधार पर मन काम करता। जो सजेशन उत्तर मिलती है ना, तुम कभी अपने आप पर छोड़ दो, बड़ी राइट गाइडेंस मिलेगी। 2-4 दफा तो मिलती रहती है, जब तुम परवाह नहीं करते फिर वो चुप हो जाती। अंत से आवाज, प्रभु ने कॉन्शियस की आवाज जिसको कहते हैं रखी है, वो राइट गाइडेंस। काम करो बोला कहते हो, तुमने काम बड़ा किया कह देती। अगर आवाज को सुन लो तो ठीक, ना सुनो तो अच्छा। जब इंपीरियल वाल आप उल्लंघन कर जाते हो तो फिर खामोश है। बुरे से बुरे आदमी को कभी कौन से दे तूने ठीक नहीं किया, सजेशन मिल जाए। अगर ये सजेशन गाइडेड हो मैं किसी हायर पावर से, और उसके हाथ से मन काम करे, ऐसा मन इंद्रियों को जैसे मर्जी काम ले, उसको भोगना कहते तो सुखी हो जाएंगे। ये है दुख का मूल कारण। संत का दास क्यों सुखी है कि उसने इस चीज को सेट किया। अब तो घोड़ा खींचना चाहिए ना, टांगे को, सामान को, उल्टा घोड़ा टांगे के पीछे लग रहा। ये बात बोलना तो राइट अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। दुनिया बाहरी रंग में मस्त हो रही है, तो महापुरुष आते हैं, किसको एड्रेस करते हैं? लोगों को नहीं, अपने आप को करते हैं। किनको? अपने साथियों को। अपने आप को मिली, अपने साथियों को। हमारा साथी कौन है? पहला ये शरीर, क्योंकि पहला सभी साथी है ना हमारे साथ दुनिया में आता। क्यों? फिर इसके आने के सौ से इंद्रिय लगी पड़ी, फिर इंद्रियों को एड्रेस करते। तो देह को क्या कहते हैं? कहते हैं ऐ शरीरा मेरे यहाँ तुझ क्या कर्म को माया, जहाँ तू जग में आया। ऐ शरीर बता तूने क्या काम है। भागों से मिला है ना, किसलिए मिला था? इट इज आई टर्न टू मीट गॉड, प्रभु को पाने के लिए। पहले प्रभु को पाने के लिए किसने पाना है? न वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अनुभव करना है आत्मा ने। हम आत्मा चेतन स्वरूप है। देह ने काम क्या करना है? जो तक सिलेक्शन आए उस पर मन चले, मन नहीं चले, तब काम होता है। दो मिसालें पेश करते हैं महापुरुष, कहते हैं एक था बंदर, एक था बकरा। घर वाली दूध क्यों कर रख जाती थी तो बंदर की रस्सी में गिर जाएगी, बहुत अच्छा रस्सी पड़ी हुई। बंदर देखता भाई दूध जाकर पी लेना और उसका दूध लेकर उसके बकरे के मुंह पर लगा दे।
जब घर वाले ने आशा देखो बकरा दूध पी लिया, दे मारो दे मारो दे मारो। अब बकरे बेचारे का क्या कसूर? समझे? एक आदमी ने कहा भाई बात हो, परे मानस बैठा है। मन जैसी प्रेरणा राइट गाइड ना मिलने से वैसी बुद्धि उसके गुलाम हो रही है, और जैसा काम करते हैं जो कि वो करो। मन लोग क्या समझते हैं, इस बकरे ने खाई शरीर में, और शरीर बेचारे का क्या कसूर? मानुष देह तो भागों से मिली थी कि इसमें तुम प्रभु को पा सकते हो। 84 लाख दिया की सजा भी है, बड़े भागों से मिलती। देवी देवते इसको पाने को तरस रहे, जो हमको मिल चुकी है। मगर इस बेचारे ने चाहिए तो बकरा दुखी होता। मेहरबानी किसकी? मन की। कैसे मन की? जो बुद्धि के इशारे पर नहीं चलता है, बल्कि बुद्धि अपने हाथ से लेकर चला था। दुख एनालाइज हुआ, क्यों है दुख, क्यों है? तो जैसे बकरे बेचारे का कोई कसूर नहीं, बंदर का कसूर था। अरे भाई सारा मन का कसूर है, जिसको राइट गाइडेंस नहीं मिली, बात और बात कुछ। तो महापुरुष आते हैं, वो कहते हैं कहा शरीरा मेरे तू जा जग जग में आया, तुझ क्या कर्म कमाया, तुझ क्या कर्म कमाया जहां तू जग में आया। जिसने तेरी रचना की थी उसका कभी तूने ख्याल नहीं किया। बताओ ये जिसको कैसे माता के पेट में कौन सी मशीनी बनाती? कोई है मशीनी आपके पास? कुत्ते का बच्चा कुत्ते की शक्ल बनता वहां पर, आदमी का बच्चा आदमी की शक्ल, कौन आंख कौन बनाता है? कोई मशीनी है सामने? जिसने इसकी रचना की है, जिसने तेरी रचना किया है शरीर, तूने उसको नहीं जाना। ये करा लोगों को उपदेश नहीं देते हो, अपने आप को देते। क्या शरीर देख, तू दुनिया में आया जब से मिला था किसमें? तूने प्रभु को पाना था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इट इज आई टर्न टू मीट गॉड। तूने क्या किया? बता। तूने तेरी रचना जिसे उसको जानना था, मानव देह में ही जान सकते थे, वो काम नहीं किया। हिंदू का एड्रेस करते हैं, नेत्रो मेरे हर तुम में ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो। प्रभु ने तुम्हारे देखने की शक्ति नहीं, हम तक देने वाले को देखो। अरे कम हम उसको भूल जाते हैं, क्या रह जाता। फिर कानों को एड्रेस करते हैं, सर्व मेरे हो, हर शरीर लाए, सुनो सत बानी। उस बानी को सुनो जो बानी हो रही है, म्यूजिक ऑफ द स्पियर्स हो रहा है। बानी बजी क्या जुगी, सच्चो सच सुनाओ। चारों युगों में बच्ची चली गई। ये बानी कैसे मिलती है? गुरु द्वारे मिलती है। गुरु की बानी सब माह समानी। आप कथी प्रभु से निकलती है, आप बुखानी, जिसको आप दया करे उसका मैनिफेस्ट करता है। जिन जिन जपी तेरी निस्तर एक पाया ले चलता। तो जो जाता पुष्प दूसरों को नहीं, अपने को श्री जी ने क्या किया बता। आंखों तुमने क्या, आया कानों तुमने क्या, रसना तुवन राज रही, तेरी प्यास न जा। तूने उस महारस को पाना था, तू बाहरी रसों को समय रह गई बस। तो जो ये राइट अंडरस्टैंडिंग क्यों मिलती है संतों से? संत किसको कहते हैं? जिसने राइट अंडरस्टैंडिंग को पाया, वो बुद्धि के लेवल, आत्मा के लेवल से दुनिया को देखता हो। ये है करना। तस्वीर के दो पहलू हैं, सामने से बड़ी खूबसूरत नक्शे नजर आते, और पीछे क्या है? जो किनारे खड़े होकर देखती है दुनिया क्या कर रही है, ये उनका नजरिया। जो बाहर की तरफ है बाहरी लेवल से देखते हैं, बाहरी संस्कार हृदय के रिजर्वायर में भर रहे हैं, इतने को ओवरफ्लो कर रहे हैं। एक किस्म का सुपरफिशियल जीवन बसर कर। सुपने भी इसी के आते हैं, बुढ़ाकर भी दुनिया निकलती है। कभी टैप इनसाइड नहीं किया तू हमको। शरीर की शोभा हमसे है, दुनिया की शोभा हमारे शरीर से है। जब तक तुम हो तब शराब बंदी करते हैं ना, जब तुम देह को छोड़ो कौन पूछेगा भाई। टिचे वैसे सहली जो साथी ना हो, जहाँ साथी उठी चले आता तुम खाको आओ, बड़ी
दुनिया की शोभा आप वही जगह बन लो, खाना पीना सब ठीक जब तक तुम जिसमें वही समाज बरकरार है। तो ये है दो पहलू जिंदगी के। महापुरुष तरह तरह से इसको समझाने का यत्न करते। किसी समाज में रहो, अब मानस है ना, बागों से मिली है मानस में, ये प्रभु के पाने का वक्त है। इस बात के लिए हम समाजों में दाखिल हुए मुद्दे हो गए। जब तक राइट गाइडेंस न मिले, किसी समाज में रहो, किसी को राइट गाइडेंस मिले हो, मंदिर के घाट पर रहेगा, कहाँ जाएगा? जहां सत्संग। तो इस मजबूर पर महापुरुष ने तरह से यत्न किया। तो मैंने ये किताब अभी खोली थी, महापुरुषों का कायदा उपदेश न हर एक लेवल से। किसी डायरेक्ट आकर क्या करते, अरे तुम आत्मा हो, प्रभु की है, हो तुम्हें मानुष देह मिली है, इसमें तुमने प्रभु को पाना है। अरे भाई तुम क्या कर, तुमने जिस्म के मुताबिक भाव कुछ जाना, क्यों था कैसे बनता बिगड़ता है, बुद्धि के मुताबिक बहुत कुछ जाना, बड़ी बड़ी नई इजादें कर डाली। तो हमारे सामने टेलीविजन है, रेडियो है, देखते हो कौन बोलता है, क्या बोलता है, दुनिया के दिन घंटों में सफर कर रहे हैं, पर क्या हम सुखी हैं? इल्ते जुमला इल्महा इनस्तही तो दानी, मन के अंदर यौम ही। सारे इल्मों की लुत्फगाई क्या है कि हम जाने हम कौन। फिर क्या कहते हैं, कीमते हर काला बेदानी की चीज। हर एक इल्म के मुतल्लिक क्या इंसान, तूने जिस्म के मुतल्लिक, बुद्धि के मुतल्लिक, इंद्रियों के घाट के मुतल्लिक बहुत कुछ जाना है। कीमते खुदा निरानी हिमले, अगर अपने आप के मुतल्लिक कुछ नहीं जाना तो कहते हैं तू बेवकूफ है, बेवकूफ। तो राइट वकूफ में समझ नहीं थी, राइट अंडरस्टैंडिंग। बेवकूफ है मेरे राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं, और क्या वकूफ नहीं, जिसको बोलते समझते कर बोल नहीं है, तो उसी का नाम बेवकूफ है। तो बड़े प्यार से सुन जाते। तो भाइयों किसी समाज में रहो, ये हमारा जीवन मिलता कम है जब किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में, न आलमों से मिलेगा, न पालनों से, न ग्रंथाकारों से, न चाटों से, न प्राप्त। अनुभवी पुरुष अगर इनसे आरास्ता है तो कई तरीकों से बयान करेगा उसी चीज को, कई सैकड़ों मिसालें देकर। नहीं इल्मियत की डिग्री नहीं पाई तो भी राइट कॉमन सेंस से पेश करेगा, उन्हीं मिसाल से जो उसके गिरदा जाए उसे पेश कर देगा। बात तो यही। बोले शाह शाहनाज के पास गए, पूछने लगे परमात्मा कैसे मिलता है? चले भाई साइंदा की पावना इधरों पटना तो डायरेक्शन ऑफ दिस अटेंशन है। अब जिस मानवीयों के घाट से हटो, तुम्हें अपने आप की हो चाहे की जीवन आधार की हो, तो परमार्थ से कोई मुश्किल नहीं माफ करना। दुनिया के इल्म हासिल करना मुश्किल है कि उसमें हाइपोथेसिस बनाना पड़ता, इसको सेल्फ एनालिसिस करना वेरी इजी है। क्योंकि हम सुपरफिशियल जीवन बसर कर रहे हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, सारा मामला धर्म बर्म हो रहा। तो बात समझे हो, तुम कौन? चेतन स्वरूप। मानुष देह भागों से मिली है, इसमें तुमने इसकी रचना करने वालों को जानना था। ये पिंड है, वो ब्रह्मांड है, पार ब्रह्मांड है, सारी कायनात के राज का अनुभव करना था। मानव देव पाकर ही, मगर हम करके उल्टा सिलसिला चल रहा। तो इस वक्त से पहली भाषा के शब्द आ रहा है, गौर से सुनिए वो क्या कहते। महापुरुष आते हैं, तरह तरह से हमारा रोला रो रो कर गला फाड़ फाड़ कर चले जाते हैं। जो सुनने की नकार खाने में तो किया हुआ, जो सुन लेते हैं। तो पता गीता में सारा उपदेश देकर भगवान कृष्ण जी आखिर अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन तूने सुना
ये लफ्ज। फिर कहा तूने सुना? सुना तो सारे जाने, पर अंतर अठोम भी बात हुई कि नहीं? अगर हुई तो कितनी भ्रांति दूर हुई। आप रोज आप इतनी बात सुनी, आपसे वाकई सुन ली, एटहोम हुई, व्हाट इज योर फर्दर स्टेप्स? कितनी भ्रांति दूर हुई। ये लफ्ज है। महापुरुष जागते होते हमें जगाने आते हैं, होश में लाने आते हैं। उनके बाद से दुनिया सो रही। तो शब्द सुनिए वो क्या फरमाते हैं, और सुनने वाली चीज। राग गौड़ी येती महला पहला। अमृत काया रहे सुखाली, बाजी ए संसारो। गुरु नानक साहब पहली बात है कि बानियां फरमाते हैं कि ये संसार सारी जैसे बाजीगर का खेल होता है। क्या होता है? वो बन बना के ये वो करता होता, पीछे कुछ भी नहीं। कह जा रहा संसार एक बड़ा भारी बाजीगर का खेल है, डिसेप्शन, ग्रैंड डिल्यूजन। वो डिल्यूजन कहां से आया? मैं नाम डिल्यूजन का, धोखे का, भूल का। ये कहां से शुरू हुआ? ये शरीर मूल है माया। हम देहधारी हैं, देह नहीं। देह से लेवल से दुनिया को देख रहे हैं, इसलिए धोखे। अगर देह से देह चलाते हैं ना मानिंदों के जरिए, अगर चलाने वाले से सीट कर जाए तो हो जाए। कहते ये सारा संसार ये खेल है, बाजीगर का खेल। बाजीगर आकर सभा बचाता है, ये वो कर करा के पैसे बटोर ले जाता, होती बीच में कुछ भी नहीं। इसी तरह ये संसार एक बाजीगर का खेल। बाजीगर जो बाजी पाई सब खल्क तमाशे, तो भी सब कहते बाजीगर जो बाजी पाई सब खल्क तमाशे आई। दुनिया तमाशा देखते, वो तो राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने से वो भय चले जाते। कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई हाय करता है, कोई गुलछड़े उड़ाता है, कोई नाचता है, कोई टापता है। बस ये हाल अजीब नजर बन रही। आज भी पैदा होता, कैद हो गया, माफ करना। जिस घर में वो खुशी करता, हा 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 बच्चा, अरे भाई वो बेचारा कैद हो। दे न सुखिया कोई न देखा। अब दे के झंझट से ऊपर आएगा तो अपनी होश आएगी ना, अभी तो कैद हो गया। और ये समय केवल मानस तन का ही नहीं। तो पहली बात ये प्रभु का खेल। कई लोग सवाल क्यों किया, बस ये उसे पूछना चाहिए। यही आता है ना, जब उसने चाह मैं एक से अनेक हो जाऊं, क्यों था? इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता ना। तब ये सारा इंटू बीइंग आई किसी महापुरुष की बानी में एक को कवाओ तिस्ते हो, इट इज दिवी। क्यों बनाई? क्यों खेल भाई बाजीगर क्यों खेल खेलते? इट इज ए विलेन प्लेयर, गो एंड आस्क हिम। ये सवाल कब है? जब हम मंदिरों के घाट पर हैं। उसके पास कब पहुंचेंगे? जब मंदिरों के घाट से ऊपर आएगी। ये सवाल ही नहीं रहेगा। देखिए बड़ी मोटी बात, बीज पहले के दरख्त, मुर्गी पहले के अंडा, कोई है निकलेगा? कोई हल होने का बुद्धि के दायरे में कोई हल है? जब तक जिस वाले से ऊपर नहीं आते इस रात को जाग नहीं। तो बड़े प्यार से कहते हैं कि दुनिया बाजीगर का खेल है। हम जीवन देह को अमर समझ रहे हैं, अमर नहीं है, ये बदल रही है। एक रस है ना, पैदा होने से एक आदमी मरने लगा, बूढ़ा आदमी था। एक फकीर के पास है, तो फलाना आदमी दम तोड़ रहा। कह लगा कितनी उम्र है? कहते 72 साल। कह लगा वो तो 72 साल हो गए दम तोड़ते हुए, उसके आखिरी दम बचे। माता समझती है बच्चा बड़ा हो रहा, और बच्चा क्यों था? बड़ा हो रहा है छोटा। अगर 50 साल जीना है, 10 साल का हो गया तो 40 का रह गया ना। 20 का हुआ तो 30 का रह गया, 40 को तो 10 का रह गया, बड़ा कहाँ होगा? चलती को गाड़ी कहे, बने दूध को खोया। ये देख कर कहते भी रोया।
है जब दुनिया की रंगत है। उसका कारण क्या है? ये शरीर मूल है माया, जिसम के लेवल से तुझे को देखो। बात है जब तक सेल्फ एनालिसिस के हम अपने आप को नहीं जानते, ये धोखा निकलता है। कैसे से आजाद हो? हम खुद हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? उसका कारण वही पहले पेश किया, भोगों को भोग इंद्रियों को खींच रहे हैं, ये मन को खींच रही है, मन बुद्धि को खींच रहे हैं। इसको लाइट गाइड कर दी। तो कहते हैं दुनिया एक बाजीगर का खेल है, चंद्रमा। ये ऐसा समय मिला है देकर मानस देकर जिसे तुम चला दे जिंदगी को हल कर दो। किनकी सोच है? जिन्होंने किया वो इस सेल्फ एनालिसिस का अनुभव देंगे, थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन, उसको रोज बढ़ाओ। आजाद तुम बाहर के साथ करते रहो सारी उम्र, जानतर में प्रकाश हो जाए। बंदियों के घाट पर हो गया, नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। तो कहते हैं हम बाजी करके खेल क्या समझिए, देव हमेशा रहने वाली है। वाह क्या कर जग लेवल बदल गया। हालांकि ये बात सही नहीं, रोज देखते अपनी आंखों। ये डिसेप्शन से कौन निकले? कौन आनंद बिना पाची नहीं मिटी नम्र की का। जब तक हम अपने आप का एनालाइज करके अपने आप का अनुभव नहीं करते, और हम जब चाहे देखें, जब चाहे ना देखें, जब चाहे सुने, जब चाहे ना सुने, हम फेरे का ना जैसे फर्म का एक पटाव कर दो किसी डिपार्टमेंट को, वो बंद हो जाता है। जिस इंद्री से काम लो, जिससे ना हमारी हालत अब क्या, हम नहीं बल्कि ये चीज हमको खस रही है बेख्तियार। उसके कारण हम सोचते हैं ये सुखी रहे भाई, देव सुखी रहे। देव सुखी कर्म के कारण क्या करता है? देव सिर मान लिया है नहीं, जगत सत्य और आत्मा सत्य, ये वेद भगवान कहते हैं। और ये वेद कहता है कि हे प्रभु मुझको असत्य से सत्य की तरफ लेके, सत्य जो न बन रहा हो, जगत बन रहा हो, मैटर का बना हुआ है, ये देवी मैटर की बनी हुई है। इसी से भूल शुरू होती है। बाकी ये मिलना जुलना जो है, कोई स्त्री बन गई, कोई पति बन गया, कोई भाई को बन गया, कोई लड़का लड़की, कर्मी वह कलाम जैसे भी वैसे उस कर्म के अनुसार ये कर्म चली है। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, क्योंकि प्रभु की कलम से चलिए, इसको प्यार से नवाओ, लेने देना खुशी से दो, कुछ इस गुंजल से निकलो भाई। कहा नानक में ना पाती नहीं मिठी न गंदगी का। तो पहली बात क्या शुरू करते हैं? बाजी एक संसार सब एक बाजी। क्यों बनाया, क्यों नहीं बना, ये उसे पूछना चाहिए। समझे? वहां जाओगे तो बुद्धि उसका विलन है, विलन नहीं दिया ना, और तो कोई रीजन नहीं दिया कि दिया कहीं, किसी महापुरुष ने दिया, यही दिया है। बाजीगर जो बाजी पाई तब फल को बाहर, इसलिए विलन जिसकी विलन प्लेजर उसको जन उसे खेल लेने देने का है नहीं। तो बड़े प्यार से पहली बात समझ आए भाई, क्या कंदरोदा सिलसा है, खेल का खेल है। बात जब वो सत्या हटेगी सब खत्म हो जाए, शरीर का भी खत्म हो जाए सत्या। हमको देखो जिस्म की शोभा हमसे है, जब तक हम इसके साथ हैं, हम इसमें कैद हैं। आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, मुंह खुला है, नाक को हम भाग नहीं सकते, कंट्रोल है। सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता, कोई चीज बदल कर वापस आ रही है। जब वो सत्या हटेगी तो खेल खत्म। लाखों वाले लाखों छोड़ गए, करोड़ों वाले करोड़ों छोड़ जाएंगे, मालों वाले माल छोड़ जाएंगे। हाँ, जिससे तरह वो दिया है, गला काटा, खून निचोड़ा, उसका लेना ना एक्शन रिएक्शन होगा। पिछले कर्मों के अनुसार ये दे मिली, कुछ प्रारंभिक कर्म है जिसके मुताबिक दे मिली है, कुछ नए कर्म रोज नए बीज रहे हैं। ये मिला था इसलिए कि हम अपने आप को जाने, उसके देखने वाले बन जाए। बाजीगर को देखे कि वो बाजी चला रहा हो, फिर तो कुछ और रंग हो जाता है ना। मगर वो नहीं किया, नतीजा पिछले कर्म संचित भी हमारे बोझ और लगे जा रहे हैं। तो महापुरुष कहते हैं भाई मानस जो मिली है, बता किस बिन होए हर चीज, ये बोझ कैसे हल्का हो? कॉन्शियस को वर्कर होने से हल्का हो सकता, वैसे तो हो नहीं सकता। तो ये सारा दुख क्या है कि हम शरीर को सुखी रखना चाहते, हमेशा कायम रहती नहीं। इसको खाने को खा 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 कर नतीजा खाना हमको खा जाता,
जो के भोगो रसों को भोग भोग कर भोग हमें भोग लेते हम भोगने के काबिल नहीं रहते। देख लो जो बहुत खाता है मेरा आदमी नहीं करता। भगवान विष्णु से कहते हैं कि हम देवता की चाय की कि महाराज लोग बड़ी बेदर्दी से हम मुझे खाते हैं। जो तुम जरूर से ज्यादा तुम उसको खा जाएगा। जो भोग हम भोगते हैं ना बहुत खुशी से कुछ मुद्दत के बाद भोगने के काबिल ही नहीं रहते। तो हम भोगते हैं कि वो भोग लेते। बात क्या थी बन गया समझे कि है बदलने वाली मैंने इसको फिर समझते अमर जान संची है कायम अमर जान कर इसको लगे पड़े नहीं क्या ये अमर है नहीं। जब लगा वो लिंक ऑफ होगा सब खेल करो। बाजीगर है ना। जब कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का बन जाए तो फिर पीछे कर्म कौन भोगेगा भाई। जो संचित रह गए मैं तो हजारों सालों के संचित कर्म हमारे सिर पर लदे पड़े। सत्याश्रय से पूछा गया था कि तुमने किस जन्म में ये कर्म किया है जिसका नतीजा तुम आज जन्म से दे दो। कहने के 100 जन्म तक मुझे मालूम है मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। फिर भगवान कृष्ण की कृपा से 100 कितने जन्म में कर्म जिसका फल भोगा। और इस मानस देह में अगर इस बात को जान लेते कि बाजीगर है इसकी चलाने वाला कोई भोगने वाले कर्म भोगे तो वो जो करता हो जब करता ही ना रहे तो पिछले कर्म कैसे खत्म हो जाते हैं। जैसे दानों को भट्टी में भूलो फिर उगते नहीं बात। तो इस सब चीज की बुनियाद महात्मा बुद्ध ने क्या कहा बीज ही डाल है। हर एक महापुरुष की तारीफ बेसिक यही है। तन्ने बयान अपना है बात वही कर। दसम गुरु साहब ने कहा कामना विहीन हो जाओ कोई कामना न। आपको पता है वली राम वजीर आजम थे अकबर बादशाह। एक दिन जब आ रहे थे ये कायदा था सारे में से बाद होकर खड़े होते जब तक बादशाह बैठ में जाए तब तक। उस दिन उसके कोट में बिच्छू था। एक डग मारा दूसरी जगह मारा तीसरी जगह मारा और बेद भी होती है देखा जाते। जब बादशाह बैठ कर क्या लगा देख भाई दुनिया की बादशाह की गुलामी कहिए बिच्छू डग मारे और मैं हलू नहीं बाद होकर। अरे भाई इस बादशाह की गुलामी से ये नहीं तो जिसने ये सब कुछ बख्शिया है अगर उसकी मैं गुलामी कर लूं। अवेकन हुआ ख्याल सुगा फाड़ा भाग गया। बाहर जाकर खुले मैदान में ले लिया। बादशाह ने समझा मेरा बड़ा लायक वजीर है आदमी मिनिस्टर भेजे को बुला लो। कहते नहीं मैं जब उसकी गुलामी करता था ठीक अब उस बड़े की गुलामी करूँ। फिर खुद गया उसे थाने खड़े लगा देख वली जाऊँ तू मेरा बड़ा लायक वजीर है मेरा तुझ बड़ा नाज है ये है वो है। नहीं अब जब तुम्हारी गुलामी थी कर दिया मुश्किल है। अच्छा भाई मांग क्या मांगता है कि यही मांगता कि मेरे सराहने चाहिए। सारी पिता कहां से शुरू हुई ख्वाहिश और ख्वाहिश ही नहीं तो झगड़े कहा किया भाई। अब दुनिया में क्यों फंसे काम करो लोग ओंकार एक उसकी बुनियाद ख्वाहिश से शुरू होती और एक गुंजल में फंस रहे लड़ मर रहे रोज नए से नए बीच बीच किनारे खड़े हो जाए। महात्मा तो किनारे खड़े देते दुनिया कर क्या रहे महापुरुष साक्षी बोल रहे साजी सगल जहां आपको एक जैसा फायदे आत्मा से लेवल से देखते हैं ना तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। साजी लब लोभ मुझ कूड़ कमावे बात उठावे भारो काया मैं रुलदी देखी ज्यों धार ऊपर छारो। जो जिस्म के लेवल से दुनिया को देते हैं क्या तू किस बात का फख्र करती है। मैंने देखा तुझे फिर मिट्टी में रोते देख या मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। इस काया की कदर हमसे है ना भाई टीचर वैसे से के साथ काया तू काया का रूप बना बैठा फख्र और नाज करता तेरी क्या करो।
उस वक्त साथ जब तो मैं तुम्हारे साथ में साथ तो जो कहते मैं रोते देखा मिट्टी में किसको उपदेश कर रहे जस्ट सी दी लैंगला विजन और किस खूबसूरती से पेश कर रहे तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों धर ऊपर चारो सुन सुन सीख हमारी सुन सुन सीख हमारी। जिसने जिंदगी के राज को हल कर लिया वो देख रहा है किसी से सारी काया और ये सब चीजें काम कर रही हैं। कहते हैं दे मेरी शिक्षा को सुन, दे तुमको क्यों मिली है? इसलिए मिली थी प्रभु को पाने के लिए, इन इंद्रियों से काम लेने के लिए, ताकि ये सारी चीजें मददगार हो प्रभु के जानने के लिए। कहते मेरी सिख को सुनो। कौन कह रहा है? जिसने जिंदगी के राज को हल किया है वो क्या कहता है? आगे सुनिए। सुन सुन सीख हमारी सुकृत कीता रहसी मेरे जियड़े बाढ़ न आवे वारी। कहते मानुष जन्म बड़े भागों से मिला, तुझको मिल चुका, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना गया जन्म, फिर ये समा नहीं मिलेगा। ये तो समा मिला अति सुंदर, शीतल हो बच खान। तो क्या कर, मानुष जी की जो बारी मिली है, दे तुमको मिली है, दे पाई है, इस वक्त एक काम करता, कहते सुकृत कर। सुकृत कीता रहसी मेरे लिए, जो सुकृत करोगे वो तो तेरे साथ रहेगा, बाकी सब यही कहिए। सुकृत किसको कहते? नेक कर्म को। नेक कर्म किसको कहते? हर एक समाज में अपनी अपनी तारीफ है इसकी, मगर वो एक में है नेक, दूसरे में बद है। वह संतों की नजर से सुकृत कर्म करो। जो कर्म तुमको प्रभु से नजदीक लाए, अपने आप को जानने और प्रभु के जानने में है, वो सब सुकृत करो, नेक करो। जो कर्म तुमको इससे दूर ले जाए वो सब बद करो। कबीर साहब ने कहा सुकृत कर ले, नाम सिमर ले, खबर नहीं कल की, कहते खबर नहीं पाई। सुकृत किसको कहते हैं? सरल करो। पहली बात, सत्य को धारण करो। सत्य जो चीज है वो पेश करो, झूठ को ना पेश करो। कपट, चोरी, रियाकारी, झूठ, प्रेम, आगे आओ पीछे आओ, ये काम। लोग कहते हैं सत्य बोलने से बड़ा काम खराब हो जाएगा, ये भी कहते हैं लोग कि चिट्ठी आती है, अच्छा भाई तुम सत्य बोलो, कोई फिक्र नहीं, 2 4 10 बार तेरे गाहक नहीं है, फिर तेरे सारे गाहक मर जाएंगे। फादर अब्राहम को कहा गया, कहते हैं कि he never spoke lies, but he never told lies, but he spoke half truth. half truth से मुराद जितनी जरूरत है उतना कहो, सारा क्यों पेश कर। एक ने कहा, एक मिसाल देता हूँ, दुनिया में ये मुश्किल है, एक गाय आगे पीछे कसाई भागा आ रहा, वो कहता गाय इधर आइए तब देख लो। ये कौन इस कमरे में छुपी पड़ी है? फिर जो तुम्हारी सेल्फिशनेस को ब्रीड न करे चीज, वो ठीक, दूसरे का भला सोचने चाहिए। तो कहते हैं पहली बात तो सत्य को दान। 5 पांडव थे, उनका गुरु मुकल हुआ, उसके पास गया पढ़ाने को, उसने पहले दिन चाहते थे सत्य बोलो, सत्य को दान को जाओ याद करके आओ। आगे तो सिलसिला था याद कराने का, अमल में लाने का, आजकल खाली बुद्धि का लेवल रह गया। दूसरे दिन गया, क्यों भाई याद हो गया? कहते हाँ, 4 बारी कर दिया, हाँ याद हो गया। और जो निश्चय कहाँ है? कहते वो कहते जी मैं याद कर रहा हूँ। दूसरे दिन भी गुजरा, तीसरे कई दिन गुजर गए, जो निश्चय आखिर एक दिन आया, कहते देखो महाराज कितनी मोटी बुद्धि है, हमने उसी को याद कर लिया था, इनको इतने दिनों में याद नहीं। महाराज मैंने सत्य याद कर दिया। और सत्यवादी युधिष्ठिर सबको भाई इसका नाम है सत्य को धारण करना।
नहीं मतलब कि वह झूठ पड़े आगे और पीछे और वो गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माहे कई कभी किस दास को 3 लोग करना सच को धार दो। बड़े पाप धोए जाए। जिस पाप को करके पीछे झूठ बोलना पड़े, जिसको दरपर्दा करने का ख्याल हो वो पाप बड़ी मोटी क्राइटेरिया। आगे है ख्यालात की पिटक इन लाइफ सेक्सुअलिटी इज डेथ। शास्त्र मजाकग्रस्त आशु जो शास्त्र मर्यादा के मुताबिक बनाते हैं वो तो ठीक, जो लाइफ ही गिव अप कर दे सेक्सुअलिटी दैट इज नॉट। मन करके वचन करके कर्म करके आगे आती है। फिर सबके अंतर आत्मा है प्रभु की इच्छा, सबका जीवन आधार हुई है। किसी से न सोचता, कोई कुर्सी पर खड़ा है, कोई कुर्सी पर बैठा है, पर कर्म का। और जब सबके अंतर वही है, सबकी सेल्फ सेवा करो और क्या करो, अहिंसा परमो धर्म। ये सारे धर्म है मगर अहिंसा परम धर्म। जिसको पाना चाहे तो वो घटघट में बैठा हो, उसका बच्चा घटघट में बैठा हो, उसको गला काट रहे हो तो उसे कैसे पढ़ सकते? ये है शुक्र करना। कम करो कहते पता निकाल के हो जाए कि पता नहीं फल के बाद क्या हो, तो करो क्या, नाम से मन। इस सारे संसार के चलाने वाले को जान लो, नाम के धारे खंड ब्रह्म। वो नाम है जब इजहार में आया है, गॉड इंटरप्रिटेशन पावर को नाम कहते हैं ना। वो सारा चला उसी बाजीगर ने खेल बनाया, उसे जान। आपको पता है छुपन छुप एक खेल होता है, आइडेंटिटी। एक बुढ़िया बन जाती है, एक आंखें बंद करके वो बैठ जाती है, बाकी लड़के छुप जाते हैं। जब वो आंख खोलता है तो वो लड़के भागे भागे फिरते पकड़े न जाते। जो हिम्मत करके बुढ़िया को हाथ लगा कर मुझे पकड़ भाई मुझे पकड़, तो नहीं पकड़ जाता। जो मानुष तत्पा कर उसको पा गया, उसको काल माया ये वो क्या कहते, वो धोखे से निकल, वो तो गिरता था, उसकी आंख बंद गई। आगे जब मेरी एक हमारी शिक्षा को धारण करोगे, मेरी शिक्षा को धारण करो। क्या शुक्र, सबसे बड़ी बात शुक्र कीता रहसी मेरे लिए, यही तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी क्या होगा, बौड़ना हमें हमारी। और दिस इज टाइम फॉर यू, इट इज द स्टार। आगे लिखिए इकरा हो, इसको हृदय में धारण कर लो। इकरा का मतलब ये, जो काम तुमको प्रभु के पाने में और अपने आप के पाने में मददगार हो, वो सबको धारण करो। सबसे बड़ा काम उसके पाने में क्या है, जिसने पाया उसी को 20 विषय को काम मन माने तो परमेश्वर की गति जाने। जो 20 विषय का काम है वही परमेश्वर की गति को जाने। सबसे बड़ा काम वो तो बोला कि वो कहते हैं शुक्र कर ले, तुम बुरे कामों क्यों फंसाए। वो तो कहते हैं वो काम करो जैसे तुम्हें प्रभु मिले। इसको आगे इकरार दिया भाई मुसलमान। पहली बात ये कि आगे और कुछ कहेंगे, गौर से सुनिए। सुन सुन सीख हमारी, सुकृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ नया वारी। हाँ तुद आखा मेरी काया, तू सुन सीख हमारी। जैसे भगवान की शिक्षा तूने सुना, गौर से सुना। वो कहते हैं कहा तू सुन, गौर से सुन मैंने क्या कहा। तू सुन, तो दो आँखा मेरी काया, तू सुन सीख हमारी। कहा मैं तुझको कह रहा हूँ, सुन भाई, मैं तुझको कहा, मेरी शिक्षा को धारण का। फिर तो जिंदगी के रात को उस बाजीगर को जानना चाहती है तो ये प्रेस कर रहे हैं लाइक दैट। फिर पढ़ो। हाँ तुद आखा मेरी काया, तू सुन सीख हमारी। क्या करें, चिंदा करें पराई, झूठी लाए तबारी। कहते निंदा चिंदा लोगों को वसाई धारण करो। निंदा किसको कहते हैं, किसी चीज को असल कीमत से बढ़ाकर कहना या कम करे, ये निंदा।
बढ़ाकर कहो तो भी निंदा, कम करके कहो, राइट को राइट पे। फिर निंदा देखिए एक ऐसा ख्याल कर, हमारे जो फरमाते थे बाकी सब भोगों का तो कोई रस है ना, खाने में पीने में जो कि भोगों से, निंदा में कौन सा रस है? नमकीन है या मीठी है या चरपड़ी है, क्या है? बस सबको ये बीमारी लगी पड़ी। तुम चुपचाप सुनते रहो, फलाना अच्छा है, फलाना बुरा, फलाने ये काम किया, फलाने ने ऐसा किया, पैसा किया, बस यही करते रहे। या धन के झगड़े या धन के झगड़े, वो इससे पैसे कमा गया, ये हो गया, चिंजा वो कमाया, मैं क्यों चौदाश में कहते इंडिया चिंजा दूसरों की दिन रात तूने यही काम कर रखा है, झूठी लाए तुम्हारी बेतुमारी का काम करते। बेतुमारी की सुबह नतीजा क्या हुआ कि आदमी किसी पर भरोसा नहीं है, व्यवसाय जिसको करते हो ये बात है। तू ये काम कर रही, कायद काम करना था, उधर चलना था जिधर प्रभु की नजदीकी हो। निंदा चिंदा करें पराई, झूठी लाए तबारी। अब उसको खोल कर बयान करते हैं आगे। वेल पराई जो है जियड़े, करें चोरी बुरियारी। पर मन पर दारा पर तेज नजर की बात, फलाने अच्छी है, फलाने अरे भाई अच्छी तुमको दूसरे से यो बारह रंग के झगड़े हो रहे सारे, क्या ये जब क्या सोच या काम की बातें हुई या क्रोध की या डर की, ये दोनों होंगे। क्रोध की बात तो कोई क्यों करता हो, तुम क्या सुनते रहो, या फलाना अच्छा, फलाना बुरा, फलाना ये है वो है, या बेचे दुकानों की बातें होगी घर पे, फलाना ज्यादा ले गया, फलाना कम हो गया, गरीब रह गए, ये वो, फलाना क्यों ज्यादा ले गया, बस ये हाल। जिन नतीजा क्या होगा, चोरी और बुराई में लग रहा था नहीं कम हो गई, और फिर आओ किसी हालत से आए, तुम्हारे पीछे बुकार पूरे हो, किसी हालत से हो, दूर से हो, प्रेम से हो, आगे और हो, पीछे हो, किधर खोल कर पेश कर रही थी इंसान क्या कर, हमें नहीं पता लोग क्या हम क्या कर रहे हैं, किनारे वाला देख रहा है कि क्या कर रहे, देख आगे। हम तो चलिया तू पीछे रही, छुटड़ मोए नारी। तू जब चला जाएगा ये बेरा स्त्री की क्या हालत है, जैसे छुटड़ नारी होती, जो स्त्री पति छोड़ दे उसकी क्या कदर है, देखो कौन पूछता भाई, देह की कीमत हमसे है, छुटड़ नारी की करते फेंक दिया जाओ देखो, आज रही कौन लाकर खाते थे, जीते भी सब गाँव भी बैठे भी ये कौन कहीं को एडजस्ट कर रहे। हम तो चलिया तू पीछे रही, छुटड़ होए नारी। तेरी शोभा थी हंस की खातर, तू संदेशा देने की खातर, तुझे कौन पूछता, तू रोज तक तो दे दी, तो जिसम की किसी को सुखी बनाने के लिए तो बदल तू काया रही है सुपनंतर, तुझ क्या कर्म कमाया। तुझे दे मिली थी बड़े भागों से, सपने की तरह गुजर गई, अरे बता जो कर्म करना था वो नहीं किया, क्या किया, पौड़ी छुड़की तरह हाथ ना लगे। बड़े गुड क्लास पर ऐसे डिटेल से नहीं बयान करें, और कॉमन सेंस की बात देख बिल्कुल। तू काया रही है सुपनंतर, तुझ क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जहाँ कुछ लिया, तामन भला भाया। जैसा हमने किया वैसा पाया, और उसको फिर जो पा किया उसके लिए के अच्छा लगा तो किया ना, अच्छा न लगता राइट अंडरस्टैंडिंग होती तो क्यों कर, कि जैसे किया वैसे पा गया,
क्यों पा लिया कि हमें वो बात है कच्ची अच्छी मालूम हुई थी। अगर अच्छी नेक कर्म होता, राइट अंडरस्टैंडिंग होती, तो क्यों ये काम बनता। फिर आगे नए कर्म फिर जो अच्छे लग रहे हैं वही कर रहे हैं ना। अच्छे कौन, जिसम के लेवल से अच्छे मालूम होते, आत्मा के लेवल से जी। आगे हलत न शोभा पलत न ढोई, अहला जन्म गंवाया। या न दे दुनिया हाथ आई, नगदी दुनिया आती। माने जन्म मिला था जिस काम के लिए वो फजूल चला गया, बेअर्थ चला। यहाँ के जो करते हैं क्या के लिए शोभा रहता। अगर पलट की खातिर, नाम की खातिर है, आज दुनिया किन नामों का, किन का नाम मशहूर है लोगों की जबान पर है, जिन्होंने राइट अंडरस्टैंडिंग को पाया। कितने ऋषि मुनि, 200-300 सारी दुनिया। कहते हो तुम सच में दुनिया की शोभा भी लेना चाहते हो तो प्रभु से जुड़ो, तो राइट अंडरस्टैंडिंग को पाओ। आज नानक 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 हो रही है, माफ करना, उसके माता पिता का नाम स्वाय सिख वालों को किसी को मालूम नहीं। कबीर साहब के तो माता पिता का नाम मालूम ही नहीं। ऋषियों के माता पिता को कौन जानता। अरे जिन्होंने सही अंडरस्टैंडिंग को पाया उनके नाम लोगों की। अरे इस दुनिया में भी शोभा, मरकर भी शोभा। अरे इसका दे के लेवल से देना, इस दुनिया में शोभा न मरकर शोभा। मानुष तन जिस वर्ग के लिए मिला था वो बेहद पौड़ी छुड़ती, फिर हाथ न आया लगे। इसका ये मतलब नहीं देखो हमने पालना है। कटव से चरनार में रत्ना जपे गोपाल, नानक किसी काल में नहीं गोपाल। इसमें प्रभु प्रकट करना था। मानुष दे ही एक ऐसा समझना, इसको खाने को लो, पहनने को लो, जो सर्दी से बचाओ, ये वो करो, ठीक, जो लेना देना पड़ा वो खुशी से निभाओ। मगर अगर ये काम नहीं किया तो हमारे खाने पीने पर, पहनने पर, सारे काम करने पर ठेगे ठेगे खाया, ठेगे ठेगे सोया, ठेगे ठेगे कापड़ अंग चढ़ाया, ठेगे शरीर को टम्बू जित हो खसम पौड़ी छुड़की फिर हाथ न हो यार। वही बात है, समझने की बात। सुना, गौर से सुना, बात तो कितनी महत्व जोड़ी। अब हमारा अगला अंगना विजन कितना बनना सवाल तो सुनते तो एक कान से सुना, दूसरे से निकलते, या लोगों को सुनाने के लिए बातें याद कर ले, मुंह से निकलने लगे, जीवन में धारण करनी चाहिए वो कुछ और। इसलिए कहा वहां टू रिफॉर्म नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ द ऐसे रिफॉर्म को ढूंढते उनकी नहीं, जो दूसरों को दे रिफॉर्म अपने आप। क्या मिलेगा? गॉड है, असलियत को पा जाओ। नहीं आगे हलत न शोभा पलत न ढोई, अहला जन्म गवाया। हूँ खरी दुहेली हुई बाबा नानक, मेरी बात न पूछे को। अब ये पुकारती है बाबा मेरे कौन पूछता, मेरी कोई बात नहीं पूछता। जिसकी खातर दे की शोभा उसको मैंने नहीं जाना तो मुझे कौन पूछता। काया तू रूढ़ी देखी जो घर आज नहीं कौन मेरा खटखाते दे दो। कहते मेरी क्या गति पर ये देख कैसे क्या गति, शोभा जिससे उसको जानना नहीं है किस काम की। आज उसने क्या किया है, इकराओ। इकराओ का लफ्ज आता है कि मुसलमान में हिंदे में धारण कर लो भाई। देखी शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ, जब हम इससे जुड़ाओगे फिर कौन पूछेगा। ये मिला था समय इसलिए कि हम उसको जानने से बनाने वाले को, जो माता की गर्भ में इसकी कैसे नाक कान आंख बनाई, एक आंख में दूसरी को लगा सकता वैसे सब कुछ किया, पर वो आंख नहीं बना सके वैसे अभी तक। करी दुहेली होई बाबा नानक, दुहेली कहते हैं दुखी को, तो मैं मुझे कौन पूछे, मेरी बात ना पूछे कोई। शाम को मर जाए जल्दी बचाओ, 8-9 बजे तो भी शिवचार में बजाओ। मुसलमानों तो 2 बजे मरे तो भी समझ
कब्रिस्तान में पहुंचाओ, फिर काम रखता हूँ जिस वजह से हम नार कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं? जिसके कारण उसको जाना नहीं तो फिर क्या। अब हिंदू भी बने, मुसलमान भी बने, सिख ईसाई बौद्ध जैन सब कुछ बने, ना जानो तो अपने आप को। ताजी तुर्की सोना रूपा कपड़ के रे भारा। कहते हम क्या कर रहे हैं? ताजी, ताजी क्या कहते हैं? ताजी तुर्की। हम ताजी कहते हैं घोड़ों को, ताजी घोड़े जो बड़े अच्छे, उनके सामान या मोटर समझ लो, या और आसाइश के चलने फिरने के सामान, या बारी सोना चांदी चार बैग और कपड़े अच्छे वर्क बर्क ये वो इसी में लगे। जिस्म को तो आते इसलिए माओ कर दो, ये सारी चीजें किसी की जिस्म को आराम मिले। कपड़े किसी जरूरत वर्क के बनाए किसी वही ढांपना ठीक, कोई हद होनी चाहिए। गर्मी सर्दी से बचाओ ठीक, मगर अगर 2 रुपए का 2 का कपड़ा ढांक लो तो कोई हद है, बजाय कि 20 रुपए या 50 रुपए दर्द करो। वो 50 रुपए खरीदने के लिए तो 50 रुपए ले आने चाहिए ना, कहाँ से आएंगे? ये काम तो भाई का आप पेपर करो, मर्द भी कम रौला डाले, जो आप जा कर लो, सादा कपड़ा पहनो, सादा रहनी रखो, मर्दों को जुल्म न करना पड़े। सच्ची बात, मर्द मजबूर है, जो गुलाम बन चुके वो करना पड़ता उसको, झूठ प्रेम ये वो कुछ नहीं। तो कहते हम बाहरी सुख को देने के लिए घोड़े, चैरिट, टांगे, मोटरें, ये वो सारा सामान, रुपया पैसा मालात ये वो इकट्ठा करने के लिए किसी कहाँ सुखी हो। और जाती हुई साथ क्यों साथ को जाती सारे जोड़ जोड़ कर यही रह जाए, ये किसी के साथ नहीं। ताजी तुर्की सोना रूपा कपड़ के रे भारा। किसी नाल ना चले नानक, झड़ झड़ पे गंवारा। इनमें से कोई चीज नहीं। और भाई शरीर साथ अच्छा भी नहीं जाए कि कपड़े और सामान कैसे जाए, बात तो क्योंकि इसकी खातिर करते हैं हम दूसरों को गला काटते हैं, दूसरों का हक पाते। आखिर रुपया ईमानदारी से कितना भाई, कौन कितना कमा सकते हो नेक रस्ते नहीं करते। जो करते हो तो जरूर उसका किसी हक मरा हुआ है, बरपर्दा जलाए भाई। और हम अपने आप को धोखा देते हैं कि ये हालत है दुनिया, कितने गुड ऑब्जर्वर हैं कि सभी दुनिया दे। किसी नाल ना चले नानक, लाखों वाले लाखों, करोड़ों वाले करोड़ों, सैकड़ों 10 20 50 मोटरों वाले मोटरें, हवाई जहाज सब यही छोड़ जाएंगे। बैंकों में रह जाएगा या घर में रह जाएगा या जमीन में दबा रह जाएगा। और फिर जीते जी भी लोग लड़ेंगे, मरकर और झगड़े पैदा आगे। इसका ये मतलब नहीं कि रुपया न कमाओ, नेक रस्ते से कमाओ। नेक रस्ते कमाया हुआ आमदन में कितना खर्च करेगा माफ करो जरा। लोग भी बड़ी आंख रखते, जिसकी तनख्वाह 500 या 200 2000 का खर्च है, वो कहाँ से आता है? कभी सोचा कहाँ से आता? जब मुकदमा बन जाता है पहले तो बड़े खुशी, मेरा लड़का बड़ा लायक है, बड़ा जब मुकदमा बन जाए फिर 500 खाते ऐसे बाबा गया क्या किया जी, कितनी तनख्वाह जी, 100 रुपया ऊपर से आ जाता। और ऊपर से तो क्या आती है, जब मुकदमा बन जाए तो ये गलती हो ही जाती है। ये हालत है दुनिया की। अरे जीने ही मुश्किल हो गया दुनिया में। किसी नाल ना चले नानक। और फिर आखिर यही रह जाएगी। बड़ी बात तो ये है, रहने वाली कौन सी चीज साथ जाएगी? जो लोगों के काम बांट कर खाए। बात है
झड़ झड़ पे तुम्हारा पूजा मेवा मैं सब किछ चाख्या एक अमृत नाम तुम्हारा। कहते हैं प्रभु खाने पीने बतेरा कुछ खाया, ये सब चीजें ठीक है अपनी जगह, शक्कर खंड निबात गुड़ माखियो माजा दूध, शक्कर है खांड है मिश्री है माजा दूध है शहद है, सब चीजें मिठी हैं। अब उस वस्तु मिठियां साई न पूजो तो हे प्रभु जिन्हें तेरे में मिठास है वो इन चीजों में बात। अमृत नाम तुम्हारा, तुम्हारी जो आत्मा है ना वो आत्मा की खुराक है, परिपूर्ण परमात्मा ज्योति स्वरूप है हमारी आत्मा से। ये भी चेतन आत्मा महाचेतन प्रभु से जुड़कर ये हमेशा के सुख को पा सकती है। ये जुड़ी रही बाहर सामानों से फिर कब तक सुख? बस ये दो पहलू को समझना, हमने देह के सुखी करने के लिए ये सब कुछ किया, अपने आप को भूल गए। महापुरुष कहते हैं घोड़े का सवार वही मजबूत जिनका दोनों पांव दोनों रकाबों में मजबूत, जिस्मानी तौर से भी आत्मा फिर तो ठीक। बिना घर छोड़ने से मैं छुटकारा माफ कर। रामक जी से परमहंस के पास जब जाते थे ना लोग, क्यों भाई तेरी शादी हुई है? करके हाँ शादी। क्यों महाराज? क्या लेगा आजाद जो है उनका भी बुरा हाल, जो मच्छी जाल में फंसे उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। ग्रस्त में तो करना सीखना पड़ता है। पानी बेड़ी में ना रहे, बेड़ी पानी में रहे तब तो ठीक, नहीं तो डूब मरे। और ये जिस्म रूपी बेड़ी मिली थी प्रभु तक जाने के लिए, उसमें सुराख लगे पड़े। अरे दोनों के लिए मुश्किल, त्यागी के लिए मुश्किल है और गृहस्थी के लिए मुश्किल। जब तक राइट अंडरस्टैंडिंग वाली हकीकत मिलती हर दुनिया माफ पाना हकीकत को। मेरा थोड़ा तजुर्बा बाहर जंगल का भी है थोड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ी वसूल के साथ कह रहा हूँ। तो बाद में बहुत बुरा कॉन्टेक्ट है सबसे। बाहर क्या हो, बाहर भी रोटी कम होता है, दर्द में मांगते कहीं झूठ कहीं फ्रेम कहीं, यहाँ घर बार छोड़े वहाँ कहीं की रोटी खानी पड़े, यहाँ इधर घर बार कौन जा कुछ हो गया फलाना हो गया उससे जो साधु बन गया। और ऐसी साधु सही क्या करें? अटैचमेंट का सवाल था। यहाँ रह कर ना करो बाहर ना करो तब तो ठीक, बाहर भी वैसे वहाँ हिंदियों से दोस्तों से झोंपड़ी से अटैचमेंट होगी, यहाँ ये शिक्षा है। तो कहते हैं जब तक राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिले काम नहीं। बात बड़ी गृहस्थी हो त्यागी हो, कोई राइट अंडरस्टैंडिंग वाले मिल जाए, उसका कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन मिल जाए, उसका अनुभव करके उस अनुभव को पाले तो बेड़ा पार हो जाए। बात चलो किस ही नाल ना चले नानक। गुरु का धारण करना सबके लिए लिखा, साधु वो नहीं गुरु धारण करते, वो धारण करते। गोरबिंद कोई नो मत को भूलो, ब्रह्म संसार दुनिया को ब्रह्म में मत भूलो, कोई गुरु के बगैर न कराए न कर सकते। गुरु की सोच जिसको राइट अंडरस्टैंडिंग मिली बात नहीं, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। त्यागी हो तो भी चाहिए, घर बार और ज्यादा चाहिए, पर कैसा चाहिए? गृहस्थी को ऐसा पूछिए जो गृहस्थ से गुजरा होकर निकला, जिसको त्यागी गुरु भी मिल जाए तो महाराज आपको क्या पता हमारी क्या गति। क्यों यही कहते हैं जो दुनिया में रहो हमारी तरह, इसमें रहकर उभरा हो। हाँ भाई देयर इज होप फॉर एवरीबॉडी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग राइट गाइडेंस की जरूरत है, जिन्होंने अनुभव किया है लेक्चरारों कथाइयों से और बाहरी ग्रंथकारों से नहीं मिलेगी। जैसे राइट अनुभव को पाया है उसकी गाइडेंस चाहिए, खैर दुनिया में रहो खैर बाहर रहो। पूजा मेवा मैं सब किछ चाख्या, एक अमृत नाम तुम्हारा। दे दे नीव दीवाल उसारी, भस्मंदर की ढेरी। मकान बना, बड़ी गहरी नींव रखो भाई, बड़ा ऊंचा आलीशान मकान बना। किस लिए? कब तक?
आपने चंदना सराय है, सराय एक महल था, एक फकीर उसमें जहाँ बैठा, बादशाह करे कहाँ बैठो, कि मैं सराय में बैठा हूँ। अरे तुम्हारी आंख खुलिया, महल है सराय, करे सराय है जी, सराय में बैठा। तो उससे पहले यहाँ कौन था? तो मेरा पिता, तो उससे पहले मेरा दादा, उससे पहले तो सराय नहीं कहो क्या मैं सत्संग करो, सतपद खोजो और गुरु से प्यार करो। प्यार क्या, कहना मानो, बस कहना को क्या कहते हैं, नेक कर्म करो। नेक कर्म क्या है? जो तुमको प्रभु से जोड़े। बड़ी साफ को अपने आप को मतलब जानो, जीवन आधार को जानो, वो यही कहता हूँ। श्यामारा ठाकुर भारा, हम तिसके बन जाए। जीव पिंड सब रास तिसै की, मारे आपे जीवाले। कहते हैं कि ये जीव और पिंड सब है प्रभु तेरा, तेरी बख्शी से, तेरी बंजारे करके हम दुनिया में भेजे गए। इस मानव देह में हमने तुमको पाना था, दुनिया में लग गए। ये आखिरी प्रार्थना करो। तो आखिर महापुरुष आते क्या करते, आप देखते वो क्या करते, हम क्या दुनिया को देते, वो किस तरह से देखते। और मानव देह पाकर ही हम इस गति को पा सकते हैं। और किसी को जो सुन लेते हैं, सुना है भाई, सब कुछ सुना, कहाँ तक सुना, कितनी बढ़ाती दूर हुई। अगर अगला भी ये बदलना चाहिए, सुना है टॉम हुई बात, भी ले बाप तो एक ले बाप करेंगे, ये तो पता हो गया बात, ये बुद्धि की तो समझ आ गई। जब तक रह नहीं रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब में तिस करते रहे। जब तक हमारी जीवन नहीं बनता तब तक कहते दुनिया सारी रो रही, रोती आती है, सारी उम्र रोते रहते हैं और जाते भी रोती है। हवाले हो जाओ उससे, राइट अंडरस्टैंडिंग को पाओ, मनुष्य से पूरा फायदा। ये शब्द था जो आपके सामने रखेंगे।